वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो आइए बच्चे, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस करा था इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, माइक्रो मैक्रो के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो आइए बच्चे, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करने वाले डिमांड का मतलब क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे, डिमांड को हिंदी में मांग कहते हैं। डिमांड को हिंदी में मांग कहते हैं। तो आइए सबसे पहले बच्चे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे व्हाट डू मीन बाय द टर्म डिमांड। आइए, तो यहाँ पर सबसे पहले डिमांड को समझने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले एक विश का होना जरूरी है। सबसे पहले एक विश होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? विलिंगनेस टू पे होना चाहिए। उसके बाद एबिलिटी टू पे होना चाहिए, परचेजिंग पावर होना चाहिए। एक यहाँ पर क्वांटिटी का होना जरूरी है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। बच्चे क्वांटिटी होना चाहिए। जब तक वो क्वांटिटी नहीं होगा, कैसे आप डील करेंगे, किन चीजों में डील करेंगे? आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपके मन में एक सवाल उठा कि काश मेरे पास कार होती, काश मेरे पास बंगला होती, काश मेरे पास ये चीज होती। ये आपका डिजायर है। डिजायर इज नॉट डिमांड। आपके मन में जो डिजायर आती है, आपके अंदर जो विश आती है, वो डिमांड कंप्लीट नहीं माना जाता है। वो एक आपका क्या है? विश है, एक इच्छा है। समझ में आया? तो एक डिमांड इफेक्टिव होने के लिए सबसे पहले विश होना चाहिए, उसके बाद क्वांटिटी, विलिंगनेस टू पे होना चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी होना चाहिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। तब जाकर के डिमांड कंप्लीट माना जाएगा। क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपके मन में एक डिजायर है कि मेरे पास एक कार होती। क्या आपके मन में ये डिजायर जब आया, आपके मन में जब एक विश आया कि काश मेरे पास ये चीज होती, क्या इतना सोचने से आपको वो चीज मिल जाती है? नहीं, नहीं मिल पाता है ना। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा तो है। हर व्यक्ति सोचता है कि हम जीवन में हर कुछ को अचीव कर सके, हमारे पास वो भी चीज होना चाहिए, वो सारी चीजें हमें होना चाहिए, दुनिया की सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए थी। क्या वो चीजें हो पाती है? क्या सारा संभव है? नहीं है। क्योंकि विश तो है, लेकिन विश पूरा करने के लिए हमारे पास विलिंगनेस भी है, बट एबिलिटी टू पे नहीं, परचेजिंग पावर नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। क्या उन डिमांड को हम पूरा कर सकते हैं? तो नहीं। तो डिमांड कभी भी बच्चे, इन सभी फैक्टर्स, ये सारे के सारे इसेंशियल एलिमेंट्स अगर मौजूद होंगी, तो आपका डिमांड इफेक्टिव माना जाएगा, आपका डिमांड कंप्लीट माना जाएगा। तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म ऑफ डिमांड। आई डिमांड की डेफिनेशन की बात करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड। सबसे पहले आइए लिखेंगे आप लोग, मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड को मैंने अभी जस्ट बताया, डिमांड को हिंदी में मांग कहते हैं बच्चे। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर is willing to buy at a given price or given periods of time is called demand of that commodity. It is a flow concept. आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड। मतलब डिमांड का अर्थ क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हमने बात करा क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, quantity of a commodity which a consumer is willing to buy at a given price। बच्चे यहां पर एक प्राइस के अंदर होना जरूरी है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिमांड ऑफ दैट कमोडिटीज। डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। बच्चे फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो कॉन्सेप्ट एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट? तो बच्चे अभी हम डिमांड के बारे में डिस्कस करें तो डिमांड एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। क्यों?
क्योंकि जिन वेरिएबल की स्टडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के दौरान अगर हम करते हैं, हम उसको कहते हैं बच्ची फ्लो कॉन्सेप्ट। तो डिमांड यहां पर फ्लो कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि इसका स्टडी हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे निर्धारित रह करके स्टडी करते हैं बच्चे, इसलिए हम डिमांड को हम क्या कहते हैं, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या समझ में आया? डिमांड का डेफिनेशन क्लियर है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। बच्चे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंज्यूमर? सर कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताइए। तो बच्चे कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड कंज्यूमर। तो कंज्यूमर वो पर्सन होते हैं जो कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज जिससे कि उसकी वांट्स को सेटिस्फाइड किया जा सके बच्चे, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर। आई होप ये बातें आपको समझ में आया होगा, डिमांड की डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया बच्चे? क्लियर है? बढ़ू आगे? चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चे अब हम लोग बात करेंगे यहां पर कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो आइए एक तरफ लिखेंगे डिमांड जिसको मांग कहते हैं, और यहां पर लिखेंगे सप्लाई जिसको हम हिंदी में पूर्ति कहते हैं। तो मैंने अभी जस्ट बताया डिमांड का डेफिनेशन क्या कहता है, वही डेफिनेशन सबसे पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन। सबसे पहले डिमांड की डेफिनेशन आप देंगे, यहां पर बोलेंगे मीनिंग ऑफ सप्लाई, ऑफ सप्लाई। यहां पर सप्लाई की मीनिंग के बारे में बताएंगे, सप्लाई का मतलब क्या होता है। अब बताइए डिमांड कौन करता है बच्ची? डिमांड यहां पर कंज्यूमर करता है। डिमांड कौन करता है? तो कंज्यूमर करता है। तो कंज्यूमर का वर्ड्स क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। सप्लाई कौन करता है बच्ची? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। तो बच्चे क्या करना चाहते हैं, जब प्राइस ज्यादा होती है तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा होता है, प्राइस अगर कम होता है तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कम हो जाता है। तो बच्चे इसमें क्या होता है, प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। समझ में आया? पॉजिटिव होता है। बट यहां पर बच्चे अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगा, और किसी कमोडिटी का अगर मान लीजिए प्राइस यहां पर कम होगा, क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाएगा। हम इसको लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। क्या यहां तक के बात समझ में आया? तो अगर कभी भी एग्जामिनेशन में अगर आपको डिमांड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई अगर आता है बच्चे, तो सबसे पहले मीनिंग के बारे में बताओगे कि डिमांड का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, फिर आप सप्लाई के मतलब बताओगे सप्लाई का मतलब क्या होता है, फिर बच्चे क्या होता है यहां पर ध्यान रखना है आपको, ये क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। अब बताओ कंज्यूमर, डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ satisfaction. Consumer always wants to maximization of satisfaction. A rational consumer always wants to maximization of satisfaction. समझ में आया बच्चे? यहां पर अगर प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड, तो यहां पर क्या होता है बच्चे, नेगेटिव साइन होता है। समझ में आया? क्लियर है बच्चे? तो प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा, क्वांटिटी ऑफ डिमांड यहां पर बढ़ जाता है बच्चे, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आया? ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, जबकि सप्लाई क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर निर्धारित रह करके हम किसी भी चीजों को स्टडी करते हैं। बच्चे यहां पर अगर प्राइस ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा होगा। सप्लाई ज्यादा क्यों होगा कि ज्यादा प्राइस पर प्रोड्यूसर ज्यादा सेल करना चाहेंगे ताकि ज्यादा प्रॉफिट हो सके, ज्यादा प्रॉफिट होंगे तो मोटिवेट होंगे, तो ज्यादा प्राइस पर ज्यादा सप्लाई बेचना चाहेंगे, सप्लाई करना चाहेंगे एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा तो ज्यादा सेल आउट करना चाहेंगे। बट एक कंज्यूमर क्या चाहते हैं, कम प्राइस पे ज्यादा खरीदना, ज्यादा प्राइस पे कम खरीदते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं बच्ची। ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्या इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर है बच्ची? क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए
आइए बच्चे, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइए अब हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को प्रभावित करता है? डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, तो सबसे पहला प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। चलिए डिटर्मिनेंट्स कौन सा ऐसा फैक्टर्स है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो डिमांड को प्रभावित करता है? तो सबसे पहला कौन सा है बच्ची? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहला किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस क्या होगा बच्ची, ज्यादा होगा तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कम हो जाएगा, प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड बच्चे बढ़ जाता है। ये बात आपको पता है। तो सबसे पहले प्राइस जो है किसी भी कमोडिटी का डिमांड को डिटरमाइन करता है कि प्राइस ज्यादा होने पर कम खरीदते हैं एक कंज्यूमर, और कम प्राइस पर ज्यादा खरीदना चाहते हैं। तो सबसे पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक जो डिटर्मिनेंट है डिमांड का। सेकेंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। बच्चे इसमें दो गुड्स आते हैं, एक आता है सब्स्टिट्यूट और एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री। बच्चे सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल क्या हो सकता है, आइए समझेंगे। तो बच्चे टी एंड कॉफी, इन्वर्टर एंड बैटरी, कार एंड पेट्रोल। आइए बच्चे इसको हम समझेंगे सबसे पहले। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। भी किसी भी कमोडिटी का डिमांड को, कमोडिटी की डिमांड को प्रभावित करता है। तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स। Substitute goods are those goods which provide same level of satisfaction. Substitute goods are those types of goods which provide same level of satisfaction is called substitute goods. Substitution effect की बात करें बच्चे यहां पर, जैसे एग्जांपल टी एंड कॉफी। अगर मान लीजिए टी का प्राइस अगर बढ़ता हुआ नजर आता है, अगर टी की प्राइस बढ़ेगी तो बच्चे क्या होगा, आपको यहां पर कॉफी सस्ता नजर आएगा, तो यहां पर कॉफी की डिमांड को आप बढ़ा देंगे। समझ में आया? क्लियर है? और कंप्लीमेंट्री गुड्स, इन्वर्टर एंड बैटरी। बच्चे इन्वर्टर की डिमांड अगर बढ़ेगी तो बैटरी की डिमांड भी बढ़ेगी। कार एंड पेट्रोल। बच्चे कंप्लीमेंट्री गुड्स। समझ में आया? क्लियर है पॉइंट्स? उसके पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, उसके बाद बच्चे क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बच्चे किसी भी कंज्यूमर की अगर इनकम अगर मान लीजिए ज्यादा है तो ज्यादा खर्च करना पसंद करेंगी, अगर इनकम उनकी कम होगी तो कम खर्च करना पसंद करते हैं। तो इनकम के आधार पर लोग खर्च करते हैं, जितना उसका इनकम होगा। जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है, जो पहले क्या करते थे, उनकी इनकम आय बहुत कम था, तो टोन्ड मिल्क पिया करते थे। टोन्ड मिल्क जो होता है बच्ची, वो टोन्ड मिल्क का यूज करते थे। बट जैसे ही उसकी इनकम इंक्रीज हुई तो अपने स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया, फुल क्रीम पे शिफ्ट हो गया। तो किसी भी कंज्यूमर का इनकम अगर पहले से बढ़ता है बच्ची या कम होता है तो उसकी डिमांड पे प्रभाव पड़ता है। समझ में आया? तो पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बच्चे उसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। बच्चे एक बात ध्यान रखेंगे, डिमांड को प्रभावित करने वाला ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी कमोडिटी का किसी गुड्स के प्रति बहुत ज्यादा टेस्ट है, हैबिचुअल है, प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा है, तो चाह करके भी इसको रोक नहीं सकता। जैसे आप लोगों का अगर मान लीजिए आप लोगों को अगर आदत पड़ा हुआ है बाहर का जंक फूड खाने का, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो आपकी टेस्ट आपके ऊपर हावी हो चुका है। कोविड की एग्जांपल दो बच्चे, कोविड के टाइम पर लोग राशन कम इकट्ठा करते थे
और जो एडिक्टेड पर्सन थे उस टाइम पर, उन लोगों ने बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा ये सारे के सारे स्टॉक करना शुरू कर दिए। समझ में आया? क्योंकि उसकी टेस्ट उसके प्रति बहुत ज्यादा है। समझ में आया? तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। समझ में आया बच्चे? क्लियर है? कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं बच्चे, सारे के सारे की अगर बात करें हम इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। हम इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और अदर फैक्टर्स में क्या आ सकता है बच्ची? साइज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। वेदर एंड सीजन एटसेट्रा। बच्चे ये सारे के सारे वो फैक्टर्स है बच्चे, इसको कहते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड में ये सारे के सारे आ गए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और अदर फैक्टर्स में आपका साइज एंड नंबर ऑफ पॉपुलेशंस, वेदर एंड सीजन, है ना। उसके बाद मार्केट का साइज, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स जो है मार्केट डिमांड को प्रभावित करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, कुछ डिटर्मिनेंट्स थे डिमांड की, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करा, मीनिंग ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस करा, एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंस क्या है, डिमांड कौन करता है, सप्लाई कौन करता है, इनके बारे में चर्चा करा। बाकी अगले क्लास में बाकी रिमेनिंग पोर्शन को डिस्कस करेंगे, यहां तक आप लोग रिवाइज करेंगे। जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे अगर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि सारे वीडियोज आपको टाइम पर मिलती रहे बच्चे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।